काम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट हम लोग ऐसे देखने भाई, हम लोग को थोड़ी सी कंपोजिटिंग पे जाएंगे। तो कंपोजिटिंग में क्या काम करने वाले हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे कई चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। और चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, तो पहले यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट है, यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ से Ctrl+V देन एंटर। ठीक है, यहाँ पे पहले मुझे क्या काम करना है, एक एक करके मैं चीज़ों को मैं कॉल करता हूँ। क्या जैसे मुझे अगर कॉल करना भी है तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने चीज़ों को मैनेज करके इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इग्नोर है, स्टेट अनलिमिटेड है, एक बार क्रॉस चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, देखो सब कुछ देखें यहाँ पे। अगर अल्फा नीचे तो इग्नोर करना। ठीक है, मैं अल्फा की नीड है, देखो कितने सारे इमेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो गया। देखो कितने पासेज आ रहे हैं, बहुत सारे पासेज हैं मेरे पास। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं सिंपल सा पार्ट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे पासेज है, तो मैंने एओ कैरेक्टर यहाँ पे मैंने लिया, एओ वही कैरेक्टर यहाँ पे आ गया। ठीक है, एओ मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है, बाउंस है। देखें की देखें यहाँ पे कैरेक्टर है, कैरेक्टर के काफ़ी पासेज है यहाँ पे। डिफ्यूज़ मैंने यहाँ पे लिया, तो सबसे पहला काम मेरे पास यहाँ पे क्या है, डिफ्यूज़। ठीक है, तो डिफ्यूज़, और हम लोग यहाँ पे क्या काम करना है, डिफ्यूज़ का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो आप इसे स्वैप कर सकते हो यहाँ पे। देखना यहाँ पे कई जगह कई स्टूडियो पे ऐसा भी काम होता है कि वो लोग क्या करते हैं, जिनके पास थोड़ा सा बजट कम होता है, तो वो लोग डिफ्यूज़ और एओ से भी काम कर लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में ऐसे भी डील कर लिया जाता है कि हम लोग को ऐसा कुछ काम करना है तो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट है हमारे पास यहाँ पे। दूसरी चीज़, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं कहूँ मुझे ब्लैक वाला पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, एओ में मेरे पास ऐसा पार्ट है, तो या तो मैं पेंट कर लूँगा, या फिर अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मास्किंग वाला पार्ट होता है मेरे पास। अगर मैं मास्क करता हूँ, मैं मास्किंग पे गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ऐसा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। मास्क में जाओ, यहाँ पे आपका इन्वर्टेड भी होता है क्या। ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉस चेक करो, Ctrl+ किया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे दिखाना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ दिखाना। तो मुझे अगर ऐसा कुछ पार्ट ऐसा कुछ मैनेज करना है तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, मुझे अगर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं चाहिए तो। अदरवाइज आपको थोड़ा सा अगर एओ में ऐसा कुछ पार्ट मिले तो ऐसे भी डील कर सकते हैं आप। यहाँ पे ओपन करके देखो आप, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं जो मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में लाइट सा पार्ट दिख रहा है, ये कॉन्टैक्ट देने वाला है। ठीक है, ऐसे करके हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मास्किंग वाला पार्ट है, तो मास्किंग के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे। देख रहे हैं आपके यहाँ पे कैसे कॉन्टैक्ट में देना है, तो किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो कर सकते हैं यहाँ पे। एक पार्ट मेरे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो या तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस चेक कर लूँगा, या फिर मैं यहाँ से क्रॉस चेक कर लूँगा। तो वैसे ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे मुझे देना हो तो मैं दे सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मास्किंग। ठीक है, मास्किंग का मुझे तो आइडिया मिल जाएगा। मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एक चीज़ और ध्यान देना, मास्किंग जब आप करोगे तो इसमें क्या, ये रोटो का भी काम करने वाला है, तो आगे चलकर हम लोग इसका भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल मास्क लिया, यहाँ पे मैंने मास्क यहाँ पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्ट पे करोगे, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट हमारे पास दिखने वाला है। तो चलो फॉर टाइम बिंग यहाँ पर भी रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या किया, मेरे पास एओ है, डिफ्यूज है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ों को लेता हूँ, फिल है मेरे पास यहाँ पे। फिल के साथ मुझे यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे की लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, की में गए, की पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, की पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जस्ट पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। एक तो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दूसरी बात इसको मैं एक और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इनको अलग से मैं डील भी करता हूँ। मुझे स्क्रीन करना, मुझे अगर यहाँ पे इम्पैक्ट देखो, यहाँ पे सबका ओवरऑल इम्पैक्ट डल हो गया, तो मैं यहाँ पे अलग से एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए क्या, देखो मैं एक एक लेयर पे आपको मैं आइडिया देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू पे गए, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट लेयर कर दिया। यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे जाके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने जस्ट इफेक्ट में गया, टाइप कर दिया HUE ह्यू एंड सैचुरेशन, है पॉसिबल है। यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर पे दिया मैंने। यहाँ पे मैं यहाँ पे तो मैं मैनेज करना चाहूँ, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे बस ये किस पे काम आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, मुझे कलर जो मैनेज करना है मैं यहाँ से मैनेज करके दिखा सकता हूँ, विजुअल है। दूसरी चीज़, मुझे कोई भी चीज़ अगर डार्क करना है, डार्क करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एडजस्टमेंट लेयर पे मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे कर दिया CURV कर्व। इज इट पॉसिबल, मैं डार्क यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल मैं अगर यहाँ पे देखूँ, मुझे ओवरऑल सब पे टेंट देना है। देखो यहाँ पे मैंने की पे यहाँ पे कर दिया, की के मेरे पास ऐसा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे डिफ्यूज में कैसे दिख रहा है, देखो डिफ्यूज ऐसा मेरे पास यहाँ पे विजुअल है। अभी देखो इनसे हम लोग देखें तो इतने पार्ट में मेरे पास यहाँ पे काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, इनसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो डिफ्यूज है, डिफ्यूज में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, डिफ्यूज पे आके मैंने यहाँ पे कोई और कलर लिया,
ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है। मैं अगर अलग अलग लेयर पे काम करता हूँ मेरे पास पॉसिबल है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे काम होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे तो मैं लेयर वाइज में डील कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये ही एक बेनिफिट होता है जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं। जब आप लाइटिंग करते हो ना, लाइटिंग में अगर आप कंपोजिटिंग खुद करने वाले हो तो कंपोजिटिंग करते हो आपके माइंड में रहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे बेसिक कलर देता हूँ। कलर मतलब कि मैं सिंपल व्हाइट कलर देता हूँ, व्हाइट कलर से मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मुझे कोई चीज़ नीड नहीं है। यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, रेड पे जाके देखो रेड में कितना मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है यहाँ पे रेड कितना किया मैंने यहाँ पे, ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, चलो यहाँ पे मैं चलता हूँ येलो पे चलते हैं, रेड एंड ग्रीन। देखो यहाँ पे ग्रीन है मेरे पास, यहाँ पे ग्रीन में मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके। मैं यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ब्लू पे लिया, ब्लू पे कुछ काम हो रहा है, ये देखो यहाँ पे इम्पैक्ट मेरे पास आ रहा है। यहाँ से जब मैं रेड पे गया तो रेड पे कितना था, रेड पे मैंने ये चीज़ को थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को अगर मैनेज करना चाह रहे हो तो देखो यहाँ पे चीज़ें कैसे, कितना पार्ट आपको ऐड ऑन करना है यहाँ पे। आपके पास ये सारे पार्ट इनके साथ आप प्ले करोगे तो आपके पास थोड़ा सा और बेटर होगा। कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे करना आना चाहिए, ठीक है। इतने से आपको आइडिया मिल जाए। तो हम लोग कम से कम पासिस में एक लाइटिंग आर्टिस्ट, कंपोजिटिंग आर्टिस्ट का काम क्या होता है कि कम से कम चीज़ों में वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें यहाँ पे मेरे पास कई पार्ट है यहाँ पे, लाइक इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे कलर में भी आपको देखेगा यहाँ पे देखो कलर करेक्शन है, कलर करेक्शन बहुत सी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन का पार्ट है, फोटो फिल्टर भी है। फोटो फिल्टर याद है आप लोगों को, फोटो फिल्टर यहाँ पे कलर कौन सा चाहिए, पिकर से मैंने पिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वार्म कूल है क्या यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे विजुअल हो रहा है। यहाँ पे मैं भी इतने से ही मैं चीज़ों को एडजस्ट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे इतने से मेरा काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, दो अलग अलग स्क्रीन है तो आपको दिख रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे किस टाइप से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे चीज़ों को मैं किस में और किस तरीके से मैनेज करना है। एक पार्ट मैंने यहाँ पे लिया फोटो फिल्टर, ठीक है। मैंने किस पे लिया, डिफ्यूज पे लिया, मैंने इसे ऑफ कर दिया यहाँ पे। अभी सोचो मैं अगर एडजस्टमेंट में जाके यहाँ पे मैंने फोटो फिल्टर लिया तो इफेक्ट में गए, ठीक है। कलर करेक्शन यहाँ पे हम लोग कहाँ पे गए, फोटो फिल्टर, यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है देखो यहाँ पे विजुअल, यहाँ पे ओरल पे इम्पैक्ट आने लगा यहाँ पे। तो आप ऐसे करके भी मैनेज करोगे यहाँ पे। जिसका स्क्रीन अलग है तो दोनों आप डिफरेंस देख रहे हो, दोनों स्क्रीन पे हम लोग काम करें तो अलग अलग इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मुझे इतने से मेन चीज़ क्या है, कम से कम चीज़ों में मैं जाके अगर चीज़ों को फुलफिल करूँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। अब इतने से हम लोगों ने एक मोड दिया कि भाई नाइट मोड हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने पासेज यूज़ किए हम लोगों ने, एओ, डिफ्यूज, की, 3 पासेज से भी हमारा काम हो गया। तो अभी सोचो मैं अगर ज़्यादा पैसे यूज़ करें तो कितना काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, पासेस कितने। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फिल है, फिल को मैंने यहाँ पे लिया, की के बाद फिल आपके पास यहाँ पे फिल पे गए। फिल को हम लोगों ने क्या करा, तो यहाँ पे सिंपल द पार्ट स्क्रीन। एक चीज़ और आपको बताता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आप जब आप ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे अगर आप F4 प्रेस करते हो तो आपके यहाँ पे ये ब्लेंडिंग मोड दिखता है, नहीं तो ये गायब रहता है यहाँ पे। तो ध्यान रखना F4 आपको ध्यान रखना, नहीं तो ये ब्लेंडिंग मोड आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे फिल मैंने किया, देखो अभी मैंने एडजस्टमेंट की, बस कैसा है एडजस्टमेंट के साथ में ऐसे डील करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टी प्रेस कर दिया। यहाँ से आप इसको ऑपेसिटी को भी कम कर सकते हो। आप यहाँ पे कितना दिखा रहा है, यहाँ पे हो सकता है कर्व है मेरे पास, यहाँ पे कर्व के साथ मैं डील करूंगा यहाँ पे। तो की है नॉर्मल, जैसे नॉर्मल एडजस्टमेंट आपको बताता हूँ। की हो गया, फिल हो गया, फिल का मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाउंस भी होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मेरे बाउंस कहाँ है, ओके चीज़ है। विंडो पे आपका अलग है, स्पेकुलर आपका अलग है, ठीक है। स्काई आपका स्काई भी है, स्काई भी देखो यहाँ पे स्काई लिया। स्काई को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा बट हम लोग स्क्रीन कर दे तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। ऊपर कर दो तो भी काम हो जाएगा यहाँ पे। आ रहा है इम्पैक्ट आ रहा है। अभी स्काई पे मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे स्काई में इसको ऊपर भी कर दो तो देखो एडजस्टमेंट को ऊपर देखो तो दिख रहा है यहाँ पे अलग कलर जा रहा है यहाँ पे। एडजस्टमेंट में मैंने यहाँ पे जो भी मैं कलर डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे रहना चाहिए, सब पे एक लेयर ब्लेंड होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे तो कभी मैच करेगा, ये सबका कलर एक साथ हो रहा है, ठीक है। ओके शेडो पे भी काम कर रखा हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। की मेरे पास यहाँ पे फिल है, ठीक है। अभी मैं रिम, ये कैरेक्टर RGB है, RGB पे भी काम करेंगे। मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि बस लिमिटेड चीज़ों में मैं कितना काम कर सकता हूँ, ठीक है। लैंप लाइट है, लैंप लाइट को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। मैंने कहा चल भाई लैंप लाइट यहाँ पे लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, लैंप लाइट में यहाँ पे ब्लू का इम्पैक्ट अलग से दिख रहा है। लैंप लाइट को अगर मैं ऊपर करूँगा तो मेरे पास अलग देखेगा यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे
तो मुझे इस चीज़ को मैं अलग से मैं डील करने वाला हूँ, ठीक है, अभी करेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे हमने किया ग्लो है, ग्लो को भी रख सकते हैं, भाई ग्लो का काम हमारे पास आने वाला है, ठीक है। फॉग है, फॉग को यूज़ करने वाले, फॉग को भी मैंने यहाँ पे लिया, चलो ये फॉग को भी हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है, जस्ट देख लो, ठीक है। फॉग टीजी में फॉग 2 दूसरा फॉग लिया मैंने, फिल यहाँ पे लिया है, फिल के बाद मेरे पास डिफ्यूज एंड कॉन्टेक्स्ट शेडो, ये आपका कैरेक्टर का है, कैरेक्टर रिम की फिल, देखो यहाँ पे कैरेक्टर के कितने पासेज यहाँ पे, बाउंस, ये बाउंस को मैं ढूंढ रहा था, बाउंस मेरे पास यहाँ पे मिल गया। तो आपको पहले कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, की फिल एंड बाउंस बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप डील करो तो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो एडजस्टमेंट मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। नॉर्मली अगर मैं किसी चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा बात किया, मैं स्क्रीन कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐड और स्क्रीन, ध्यान से देखो यहाँ पे ऐड में वो प्लस कर देता है, स्क्रीन में उसके सामने सिंपल थोड़ा कम सा रखेगा, ऐड में और ऐड ऑन कर देगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे यहाँ पे अगर मैंने की पे गए, फिल पे गए, मैंने ऐड ऑन कर दिया, मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिख रहे हैं, मेरे पास चीज़ें हैं क्या, मुझे कौन सा मोड मुझे पहले प्ले करना है। नाइट मोड में जाने वाला हूँ तो नाइट मोड में मुझे यहाँ पे क्या देना है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिल पे दिया, अभी यहाँ पे क्या होता है, फिल पे गए, फिल पे जाने तो मैंने ये ऐड ऑन कर दिया, देखो फिल। तो अब जब हमें फिल करना है तो फिल पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फोटो फिल्टर यूज़ कर लेते हैं। अलग अलग लेयर पे भी आप कंपोजिट करोगे तो भी आपका काम आसान हो जाता है, लाइक कंपोजिटिंग का अलग अलग प्रोसेस भी होते हैं क्या। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे पास यहाँ पे फोटो फिल्टर गया, ठीक है, फोटो फिल्टर में सेम चीज़ मैंने यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे इम्पैक्ट है, फिल पे यहाँ पे देखो ब्लू इम्पैक्ट आ रहा है आपको, यहाँ पे ये मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिल पे गए, बाउंस मुझे ऑन करना है, बाउंस मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, यहाँ पे बाउंस पे जाके मुझे यहाँ पे इज इट पॉसिबल मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, यहाँ पे देखो बाउंस को वैसे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे बस कुछ पार्ट दिखा है क्या, यहाँ पे कुछ विजुअल नहीं है, करें कंट्रोल वी किया, आया क्या यहाँ पे, कंट्रोल वी करने से आया, देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास इसका अमाउंट मुझे मैनेज करना है। देखो सबका एक कलर लेवल आ रहा है, टी प्रेस कर दिया, टी से ऑपेसिटी होगा, ऑपेसिटी आप काम करो, देख रहे हो आप यहाँ पे ऑपेसिटी में कितना काम करने वाला, तो आपका जो लाइट का जो इम्पैक्ट है वो हर तरीके से बैलेंस हो गया यहाँ पे। देखो तो क्या करते हैं, जब लाइटिंग आर्टिस्ट होता है तो लाइटिंग आर्टिस्ट क्या करते हैं, की फिल बाउंस सब में व्हाइट कलर देते हैं, व्हाइट कलर दिया, व्हाइट कलर देने के बाद वो यहाँ पे कंपोजिटिंग में अपना कलर ऐड ऑन कर लेते हैं। तो कंपोजिटिंग में हम लोग ये कलर ऐड ऑन कर रहे हैं, व्हाइट था, व्हाइट कलर दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट हमने यहाँ कर लिया, की फिल एंड बाउंस, बेसिक सा पार्ट आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। स्काई मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। अभी स्काई को अगर मुझे यहाँ पे दिखाना तो स्काई को भी मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्काई में मैं यहाँ पे इज इट पॉसिबल मैं अगर थोड़ा सा दूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ ग्लो, GLOW ग्लो, है क्या ग्लो, ये देखो स्काई में थोड़ा सा मैंने ग्लो ऐड ऑन कर दिया, आया, हल्का सा इल्यूमिनेट होता है, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे वो चीज़ मैंने ग्लो डाल दिया, मेरे पास यहाँ पे देखा। तो बेसिक से आपको कुछ आइडिया मिल रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, की फिल एंड बाउंस, डिफ्यूज, की फिल बाउंस, स्काई, इतने भी हम लोगों ने यहाँ पे लुक एंड फील दिया। मेरे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट आ रहा है, तो एक मोड मेरे पास यहाँ पे ये आने वाला है कि हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हैं यहाँ पे। दूसरा पार्ट यहाँ देखो, मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिया, मेरे पास एक शैडो का भी अलग सा पार्ट है क्या, शैडो किसका शैडो, ये भी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे अगर देखा तो बस मेजर चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की यहाँ पे, ठीक है। इसका हम लोग देखें यहाँ पे बस पासेज जो हम लोग को देखा यहाँ पे, पासेज कितने सारे पासेज हैं हमारे पास यहाँ पे, देखो कैरेक्टर के भी हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट शैडो, डिफ्यूज, फिल, फॉग, मान लो यहाँ पे तो फॉग भी देता है, फॉग देखें यहाँ पे, फॉग पे गई, देखो फॉग में बस कैसा है, फॉग को मैं पे क्या कर सकता है, देखो सिंपल सा पार्ट ब्लेंडिंग में यहाँ पे देने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई में दिख रहा है, थोड़ा सा पार्ट आपका डेप्थ दिखेगा यहाँ पे, जो डेप्थ मुझे ऐसे नहीं दिख रहा, वो डेप्थ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पीछे की तरफ जो डिस्टेंस होगा वो चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा। प्लस मैं क्या करूँ, अगर मैं इसे स्क्रीन कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन में आप देखो ये मेरा फॉग का कलर कैसा व्हाइट है। अभी यहाँ पे मैं गया, इफेक्ट में गया, मैंने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, तो आया मेरे पास यहाँ पे फॉग का कलर, देखो फॉग ऑन ऑफ करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम कर दिया, फॉग पे गए, टी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इसकी ऑपोसिटी के साथ मैं फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पे। तो जैसे फॉगी इन्वायरमेंट होता है तो वहाँ पे क्या चीज़ें पीछे की ज़्यादा क्लियर नहीं होती, आस पास की चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है। तो आप इसको भी ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको ये पीछे वाले पार्ट को आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कैसे दिख रहा है, वो सीधे ग्रे एंड इसमें जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ग्रे कलर में जा रहा है यहाँ पे।
ये देखो आपका फॉग का पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अभी इतना ही हम लोग काम करते हैं तो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। ये देखो मैंने एडजस्टमेंट अभी ऑन किया नहीं है, एडजस्टमेंट ऑन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इसके बाद और चीज़ें भी आएंगी, ठीक है। तो मैंने अभी कोई एडजस्टमेंट यूज़ नहीं किया, फॉग मैंने यहाँ पे यूज़ किया, फॉग का मैंने यहाँ पे लिया, फॉग में बस इसके बाद काम कर जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होता है जब मैं काम करता हूँ, एडजस्टमेंट लेयर कब काम आता है, जब मैं सबको एक ही लेयर में मैनेज करने वाला हूँ तो मेरे पास एडजस्टमेंट काम आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ग्लो है। ग्लो किसका है, यहाँ पे देखो, फिर ग्लो पे गए, यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, इस पर मैंने एक और ग्लो दे दिया, ले भाई यहाँ पे मेरे पास ग्लो आ गया। हुआ कि नहीं हुआ, क्रॉस चेक करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्लो मेरे पास कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, इज इट पॉसिबल, ग्लो इसी पे, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे ग्लो कर रहा हूँ, ग्लो पे मैं कैसे काम आ रहा है, देखो कुछ अब रहा ही नहीं हो रहा, आ रहा है। इसको मैं स्क्रीन कर दूँ तो यहाँ पे स्क्रीन किया मैंने, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ। देखो ये ग्लो थ्रेशोल्ड यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, पॉसिबल है। देखो यहाँ पे क्या वार्म एंड कूल वाला इम्पैक्ट जो आता है ना, ये आपको बहुत ही डेंजरस होता है क्या, कि आपको कैसे मैनेज करना है अपने यहाँ पे। मैं फॉर टाइमिंग पहले नॉर्मल लगता हूँ, बाद में से करता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ग्लो थ्रेशोल्ड, सपोज मुझे ऐसा देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्लो थ्रेशोल्ड बढ़ाया, यहाँ पे ग्लो रेडियस है, रेडियस बढ़ा यहाँ पे देखो, तो सा रेडियस बढ़ाना पड़ेगा आपके यहाँ पे, ताकि तो सा लगे कि भाई आपका आसपास का भी पार्ट है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्रीन कर दिया यहाँ पे। अभी देखो हम लोगों ने ग्लो तो दिया, लेकिन ग्लो का इम्पैक्ट जब अच्छा लगे जब यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट भी हो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो अभी आपको इम्पैक्ट दिखेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको भी मैंने लिया, लैंप को लिया, लैंप को मैं अगर स्क्रीन करता हूँ तो स्क्रीन में मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लैंप की जगह मैंने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करके देखें, मल्टीप्लाई और स्क्रीन में देखो दोनों में डिफरेंस ही देखो यहाँ पे। अगर मैंने ऐड किया तो ऐड में कैसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये अकेला एक लाइटिंग का काम कर जाएगा यहाँ पे। नॉर्मल देखो अभी मुझे यहाँ पे दे तो मेरे पास नॉर्मल ये पार्ट कितना जा रहा है, अभी मुझे जो एरिया चाहिए मुझे कितना चाहिए, मुझे इतने एरिया पे ही काम करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल पार्ट में पहले क्रॉस चेक करता हूँ, मेरे पास मल्टीप्लाई में बहुत बेटर नहीं दिख रहा। दूसरा पार्ट ऐड में देखो, ऐड में इतना पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और किस में कर सकते हैं, स्क्रीन होता है, स्क्रीन में देखो यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एक होता है लाइटिंग पे, यहाँ पे देखो लाइटिंग में कैसा है आपके यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना पे लाइटिंग में हम लोग यहाँ पे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग को करना पड़े तो। एक लाइटिंग वाला पार्ट हमें यहाँ पे थोड़ा सा बेटर मिल रहा है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कलर डोज नहीं, लाइट लीनियर डोज यहाँ पे देखो कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइटर कलर ये देखो यहाँ पे, ये दिस इज गुड, ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है यहाँ पे। ये आपको देखो यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, जब मैं लाइट ऑन करूँ तो बस लाइट का इम्पैक्ट कैसे जा रहा है। तो ये आपको जस्ट आपको ब्लेंडिंग मोड पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि आप ब्लेंडिंग मोड में क्या काम करने वाले हो। अभी यहाँ पे हमने ये काम किया, इसके बाद हम लोगों ने ग्लो पे गए, तो ग्लो पे मेरे पास क्या काम आ गया यहाँ पे देखो, देखो इम्पैक्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। तभी इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे ऐसा अगर कुछ काम करना पड़े तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। एडजस्टमेंट लेयर, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मुझे एक एडजस्टमेंट लेयर चाहिए, ठीक है। मैंने एडजस्टमेंट लेयर ऑन किया यहाँ पे। एडजस्टमेंट लेयर में मुझे क्या चाहिए पहले देखो, ह्यू सैचुरेशन नहीं चाहिए, ठीक है, बंद कर देते हैं यहाँ पे। कर्व चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, फोटो फिल्टर ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। ये कर्व दिख रहा है, मुझे सिर्फ कर्व चाहिए। कर्व से मैं क्या काम करने वाला हूँ देखो यहाँ पे, ये कर्व से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, मुझे अगर थोड़ा सा पार्ट ऐसा कुछ चाहिए तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोगों को कलर करेक्शन करना पड़ता है। अभी मुझे पास देखो मैंने अलग अलग ऑप्शंस लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे भी लिया, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज भी कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा वन बाय वन करके जस्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एडजस्टमेंट लेयर रिकॉर्ड लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको कलर में चाहिए लिमिट्री LU, यहाँ पे देखो लिमिट्री दिख रहा है यहाँ पे, लिमिट्री कलर, ये आपका कलर करेक्शन के लिए काम आता है। लेफ्ट क्लिक किया, देन मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट पे डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देखो मैं यहाँ पे कॉर्नर पे मुझे थोड़ा सा डार्क देना तो मैं विग्नेट से स्टार्ट करता हूँ। विग्नेट में बस देखना है अमाउंट मैंने यहाँ पे क्या दिखना है, देखो ये आपका पार्ट दिखेगा यहाँ पे, कॉर्नर कॉर्नर ब्लैक हो रहा है, ठीक है। मिड पॉइंट्स देखो, मिड पॉइंट में आप देखना ये दिख रहा है। तो मैं कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट को मैं ऐसे तो मैं मैनेज करता कि बस फोकस जो दिखे वो बीच वाला पार्ट पे दिखे। ये काम हम लोग ग्रेडियंट से बाकी चीज़ से करते हैं, लेकिन हमारे ये बाय डिफॉल्ट इसमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। रफनेस देखो, रफनेस है ना ये पार्ट में ऐसे मैं करके तो एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फेदर है, फेदर देखो, फेदर में तो हम लोग ऐसे मैनेज करेंगे। तभी देखो सिर्फ इतने से कितना इम्पैक्ट आया। ये भी फोटो क्लिक करो, फोटो क्लिक करो तो फोटो को चार कॉर्नर पे देखना हल्का सा ऐसे विग्नेट का इम्पैक्ट आता है, ठीक है।
अभी हम लोगों ने ये देखा, चलो यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे विग्नेट यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे देखो बेसिक्स में चलते हैं। बेसिक्स में मेरे पास चीज़ें हैं क्या, टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर लगता है आपको थोड़ा सा मैनेज करना, देखो मैनेज हो रहा है यहाँ पे। ओवरऑल टेम्परेचर को आप अगर मैनेज करना, देखो ओवरऑल टेम्परेचर मैनेज हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे अगर थोड़ा एडजस्टमेंट अगर ऐसा कुछ करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे पार्ट। तो मैं अगर टेम्परेचर को ऐसे भी डील करना चाहता हूँ, डील कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो काम आता है, देखो अब जब आप कोई भी मूवी के अंदर जो आउटपुट देखते हो ना, वो सारा काम ऐसे निकलता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आपने जो भी कोई काम किया तो सिंपल एक रेंडर निकाला आउटपुट आ गया, वो नहीं, ऐसा नहीं निकलता। ये सब काम होता है आपका कंपोजिटिंग में। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए कलर टेम्परेचर से हमने थोड़ा प्ले किया, ठीक है, दिस इज गुड। टिंट होता है, टिंट में आप किसी चीज़ को आप ऐड ऑन करने वाले हो, यहाँ देख रहे हैं ये टिंट में किस टाइप से मैं चीज़ों को ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो मेरे पास चीज़ें कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं ऐसे करके एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। एक्सपोजर एज यू नो वेरी वेल, एक्सपोजर थोड़ा सा मुझे डाउन करना है, ऐप करना है, तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे बढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट देखो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा और बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। हाईलाइट्स है, हाईलाइट्स का देखो यहाँ पे, हाईलाइट्स में मुझे कहाँ पे क्या काम करना है यहाँ पे, ओके। शेडो, शेडो को थोड़ा सा आप देखोगे तो शेडो को कैसे आपको थोड़ा सा डार्कनेस के लिए मैनेज करोगे, थोड़ा सा नेगेटिव में गया। वाइट लिटिल बिट बेसिक्स में यहाँ पे गए, देखो यहाँ पे ठीक कुछ कुछ एडजस्टमेंट किया जहाँ पे चीज़ों को तो देखोगे तो यार लुक वाइज अच्छा लगे, क्या देखना चाहिए। लाइक हम लोग कलर थीम देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दे, नाइट मोड में अगर आप देखोगे तो कई रेफरेंसेज हैं, मैं आपको कुछ रेफरेंसेज आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। कहाँ गए मेरे पास, यहाँ पे अगर दिखाऊँ, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ लाइटिंग का कुछ पार्ट दिया हुआ है। देखो यहाँ पे कहीं पे लाइट का इम्पैक्ट है, पीछे का इम्पैक्ट कैसे दे रखे हैं यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे कुछ लाइटिंग के रेफरेंसेस को हम लोग यहाँ पे। यहाँ देखो अभी मेरे पास लाइटिंग का, मुझे अगर थोड़ा सा कलर टोन चेंज करना है तो मैं ऐसे टोन में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये ऐसे टोन में लाइटिंग नहीं की जाती, सिंपल सा पार्ट आपने कलर आपने व्हाइट यूज करना है, बाद में कंपोजिटिंग में किया जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पे सीन देखोगे, यहाँ पे ये देखो सीन दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सीन को देखो तो सीन में कैसा है, लाइक यहाँ पे पीछे पीछे पूरा मैजेंटा डार्क ब्लूइश ये कलर आपके पास यहाँ पे देखो कैसा पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, लाइट का इम्पैक्ट किस टाइप से दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे तो आधा चीज़ों को मैं मैनेज करने जाऊँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी कलर टोन को अगर हम लोग मैच करें, देखो यहाँ पे अभी सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ किया, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है, जैसे मैं टेम्परेचर को मैं मैनेज करने वाला था, टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर में कैसे देखा 43 में गया यहाँ पे, देखो देखना यहाँ पे, देखो टेक्सचर का कलर देखना, टेक्सचर ऐसा था क्या, टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर वाइज मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे भी दिखने वाला है, ठीक। इसका पार्ट मेरे पास यहाँ पे HSL सेकेंडरी पार्ट भी है, कलर करेक्शन भी है मेरे पास यहाँ पे। देन यहाँ देखो यहाँ पे बहुत सी चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। कलर व्हील भी है, देखो कलर व्हील दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो कलर व्हील के साथ में अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँ तो मेरे पास क्या जा रहा है यहाँ पे, कलर में देखो कलर टेम्परेचर, देन यहाँ पे यहाँ से तो मैं मैनेज करूँ पे टोन्स देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी टोन्स में यहाँ पे जो मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे चाहिए तो होता ये एडजस्टमेंट करने वाला है। यहाँ पे क्लिक करें यहाँ पे, ये जस्ट कलर व्हील, कलर करेक्शन, एक काम करते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे है शैडो है, हाईलाइट्स है, ठीक है। हाईलाइट्स को देखो यहाँ पे, हाईलाइट्स को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, ये मैं बस कुछ काम हो रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ से आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। आप देखोगे थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मुझे अगर ऐसे कुछ मैच करना है तो यहाँ पे मैं मैच करने के लिए यहाँ पे हाईलाइट्स का यहाँ पे ऐसा कुछ कलर देने वाला यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं एडजस्ट करूँ तो इसका ऐसा पार्ट जा रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ ले सकता हूँ। शैडो का पार्ट है, शैडो किस कलर में जा रहा है तो मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस चीज़ को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे चीज़ें आपको ऐसे भी देखेगा, आप कलर को जब मैच करने होगा तो आपको ऐसे भी कुछ पार्ट देखने वाला है जहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, यहाँ पे कलर हम लोग जब पिक कर रहे हैं यहाँ पे ये मेरे पास कलर पिक होगा तो यहाँ से चीज़ों को कैसे मैच कर पा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे कलर समझना है, कलर को आप कैसे डील कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखो कलर को आप मैच करोगे तो कंपोजिटिव में बहुत अच्छा लेवल आएगा आप यहाँ पे। देखो यहाँ से ग्रीन ग्रीन दिख रहा है अभी, ये आपका हाईलाइट्स अगर आप ऐसे दे दो तो आपको यहाँ पे काम आ जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको अगर इसका प्ले करते हो, मेरे पास यहाँ पे अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे देखो वहाँ पे कैसे आ रहा है, वहाँ पे देखो मेरे पास इम्पैक्ट कैसा आएगा। मेरे पास पहले से काफ़ी एडजस्टमेंट है,
उसके बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना, तो मुझे फिर थोड़ा सा सैचुरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। सैचुरेशन कैसे, जैसे देखो सैचुरेशन किया, देखो सैचुरेट किया मैंने यहाँ पे, देखो कलर आ रहा है यहाँ पे, तो सैचुरेशन के साथ में यहाँ पे देखो कलर जैसे मैं मैनेज करना, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको लाइक एक फंडा पता होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेंड बैलेंस है, देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप चीज़ों का पैसा एडजस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे, किस टाइप से आपको काम करना है, ठीक है, कलर देन चीज़ों का आप मैनेज करोगे। देखो यहाँ पे आपको ये कंपोजिटिंग में अगर आप आते हो, तो कंपोजिटिंग में आप चीज़ों को जब मैनेज करते हो आपको ये चीज़ें ध्यान में देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे दिया आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को जैसे मैं मैनेज करूँ, देखो हल्का सा ऐसा कुछ है, हल्का सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा एडजस्टमेंट दिया यहाँ पे। तो अभी ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब हम लोग यहाँ पे सैचुरेशन के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ मैं सैचुरेशन बढ़ाया, तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी भी दिखने वाली है यहाँ पे, ठीक है। सैचुरेशन का लेवल आपको बिल्कुल बहुत ही एग्जैक्ट नहीं दे देना, पूरा फुलफिल नहीं कर देना पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, देखो ये कलर मिक्स होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, देखो कलर में बस कितना मिक्स हो रहा है यहाँ पे, देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर मैंने कर दिया 0, ठीक है, टेंट मैंने कर दिया 0। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं एडजस्टमेंट करने वाला, तो मेरे पास एडजस्टमेंट के अलग अलग लेवल है, यहाँ पे एक्सपोजर है, यहाँ पे चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो बहुत बढ़िया आपका एक आउटपुट आ जाएगा। तो इसके लिए ऐसा आउटपुट के लिए 10-15 चीज़ें और भी हैं, जिसमें हम लोग कंपोजिटिंग का अलग अलग पार्ट कर दें। अभी अगर आप एक चीज़ ध्यान देखो, जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने मास्क में काम किया था, मास्क में पता भी नहीं चल रहा है। तो अगर काम करने के लिए हम लोग चीज़ों को फुलफिल करते हैं, तो ऐसे करके भी हम लोग चीज़ों को मैनेज कर देते हैं कि हमें अगर कोई आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सैचुरेशन देखो यहाँ पे हल्का सा सैचुरेशन देना, वो और बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो कंपोजिटिंग में आपको एक अच्छा सा एक आउटपुट निकाल के दे सकते हो। बहुत ही कम पासेज हैं, बाकी हम लोग इसके आगे का और कंटिन्यू करेंगे।